कि यूएफसी का मैं, हाँ भाई तुम्हें बता, यूएफसी का बहुत बड़ा फैन हूँ, तुम्हें पता ही होगा यार, मैं स्टोरी डालता रहता हूँ। मैं इंडिया में भी आ रहा है सीन, वो आया था अंशुल जुबली, खैर वो तो मुझे लगा नहीं उसमें वो बात है, जाना ही नहीं चाहिए था उसे, और ऊपर से वो इट इज़ नॉट यू नो राइट अप्रोच नहीं ले रहा वो यूएफसी में जाने के लिए। जो वो बंदा है जिस अंशुल जुबली, ट्विटर अकाउंट से याद आया, यूएफसी की बात चली थी, ऑब्वियसली तूने यूएफसी देखी होगी, तो अंशुल जुबली है जो तो अंशुल जुबली का है किलियन साल के बंदा है जिसने अंशुल जुबली को पहले मुक्के में नहीं कर दिया था डेड, पहले मुक्के में डेड मार दिया था। वो अंशुल जुबली से लड़ने के बाद से अब तक 2 बार लड़ चुका है। जब तुम इतने नीचे डिवीजन से उठ रहे हो, तुम ऑब्वियसली तुम नीचे की रैंकिंग्स में हो, तुम्हें नीचे के बंदे मिलेंगे, तो तुम्हें एटलीस्ट द लास्ट थिंग यू कैन डू इट, सबसे कम चीज जो तुम कर सकते हो वो थोड़ा कि फ्रीक्वेंटली लड़ दो। वो बंदा कॉनर मैकग्रेगर की तरह लड़ रहा है 2 साल में एक बार। ऑब्वियसली इंडिया का सबसे बड़ा सीन है, उसने अपने बायो में भी लिखा हुआ है द फेस ऑफ इंडियन एमएमए, पर उसको मेरे को लगता है कि थोड़ा फ्रीक्वेंटली लड़ना चाहिए। अपना भाई है निशांत, यहाँ भी आया हुआ, तुम देखी होगी वीडियो, निशांत 1 साल में 5 बार लड़ा है। स्टार्टिंग में जब व्हेन यू आर पुशिंग द रैंक्स, भाई तुम्हें साल में 3-3, 4-4 बार लड़ना पड़ेगा, ठीक है। और बॉक्सिंग में तो ज्यादा लड़ सकते हैं, यूएफसी में डैमेज थोड़ा ज्यादा हो जाता है कई बार, खैर ये तो वो है क्वेश्चनेबल। बट तो मेरा मानना यही है, अंशुल जुबली को थोड़ा एक्टिव रहे, फ्रीक्वेंसी बढ़ाए। रिंग रस्ट इतना हो जाता है, 1-1 साल बाद आ रहा है, सामने वाले बंदे ऐसी तैसी करे जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली मेरे को तो लगता नहीं, मेरे को तो लगता है अगली फाइट भी वो हारेगा इंटरनल, उसको कोई बिल्कुल सीन में कोई और आ जाएगा इतने में। तो कौन वेट करता है, इंडिया से कौन आ रहा है? इंडिया से अभी कुछ नहीं हो सकता सीन में। इंडिया से एमएमए का सीन क्यों नहीं हो सकता? एमएमए के लिए तुम्हें कॉम्बैट स्पोर्ट्स में इंडिया में 2 ही चीजें हैं, बॉक्सिंग और रेसलिंग। इंडिया में टैलेंट है, इंडियंस ऐसी तैसी कर सकते हैं, पर इंडिया में एमएमए का क्रेज ही नहीं है। हरियाणा में जाके पूछो ना, कुछ पता ही नहीं है एमएमए, उन्हें 2 चीज पता है। इंडिया में पता है किस चीज का क्रेज है? सपाटे का। सपाटे मरवा लो इनसे, सपाटे मरवा लो पूरे दिन। महंगी जिमों की मेंबरशिप दे, मैं देखा है, महंगी जिमों में आएंगे, पटरा सा घेर देंगे और उसके ऊपर सपाटे दे, उस पर सपाटे पेलते रहेंगे, धैड़ भैंड चोद देंगे, उस फर्श की प्रेग्नेंट हो जाएगा। अबे एक बात बता, तू बहन चो इतनी महंगी जिम में आया हुआ है, पहली बात सपाटों वालों की बात कर रहा हूँ, तू इतनी महंगी जिम में आया हुआ है, वहां पे एक मशीन है इसको बोलते हैं रोवर, वो सपाटों के लिए ही बनाई हुई है, सेम चीज में करती है वो रोवर स्कीइंग, वो सब तुम्हारे पे इतनी सारी इक्विपमेंट्स, तुम सपाटे क्यों मार रहे हो भाई? तुम 200 साल पहले नहीं हो, आज भी तुम सपाटे तुम सपाटे ही मारते रहोगे तो भाई फिर क्या ही फायदा है? और तुम लड़ते हो उनसे हो जो ये सारी मशीनें यूज करते हैं, लड़ने जा रहे हो तुम उनसे, तो थोड़ा लेट सीन है। बाकी टैलेंट है भाई, बॉक्सिंग और रेसलिंग इन दोनों में अपने मेडल्स आते हैं, ठीक है, अपने मेडल्स आते हैं, अपने रेसलर्स भी जाते हैं। और रेसलिंग में तो खैर आज तक एक ही बना है वर्ल्ड चैंपियन, सुशील कुमार। रेसलिंग में तो कोई वर्ल्ड चैंपियन नहीं बन पाया, पर रेसलिंग है भी दुनिया का सबसे टफ स्पोर्ट है, सबसे कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट है मेरे मानने में रेसलिंग। अगर 2 बच्चों को भी छोड़ दोगे तो रेसलिंग ही करेंगे, 2 भालुओं को भी छोड़ दोगे रेसलिंग ही करेंगे। नेचुरल इंस्टिंक्ट है, नेचुरल इंस्टिंक्ट है रेसलिंग अपना नेचुरल इंस्टिंक्ट है। तो रेसलिंग में जीतना मेडल लाना बहुत मुश्किल होता है, मैं बता रहा हूं तुम्हें। इसलिए मुझे सुशील कुमार ग्रेटेस्ट इंडियन एथलीट ही लगता है, क्योंकि आज तक इतने साल की हिस्ट्री में एक ही वर्ल्ड चैंपियन है और वो है सुशील कुमार। ओलंपिक्स में मेडल आया वो भी ठीक है, पर वर्ल्ड चैंपियनशिप मेरे साथ ज्यादा, इस चीज का प्रूफ भी है कि हम कम्पीट भी कर सकते हैं इन चीजों पे, कर सकते हैं, क्योंकि टफ स्पोर्ट के अंदर भी आप कहीं पे भी नाम बना के, हरियाणा में क्रेज बनाओ, एमएमए का क्रेज बनाओ, इनको दिखाओ कि भाई तुम इससे भी इतने पैसे कमा सकते हो। इंडिया में तो एक मेडल आया, इसको इतना फेम, इतना पैसा मिल जाता है, वो क्यों ही मेहनत करेगा भाई? ये मैं बता रहा हूँ, फाइटिंग एक पुअर मैन स्पोर्ट है, पुअर मैन स्पोर्ट है ये, और गरीब आदमी खेलेगा। जो जिनके ओलंपिक मेडल आ गए, जो जेन्युइनली अच्छे हैं इंडिया में, वो क्यों लड़ेंगे? उनको पैसा आ गया, गरीब आदमी लड़ता है हमेशा। तो ये दिक्कत हमेशा आ रहेगी तुम्हारी लाइफ में, है ना? हर कोई वो भी नहीं होता, वही अरमान हाँ, हर कोई अरमान शाहरुखान भी नहीं है भाई, बहन जो सब कुछ है। वो तो खैर एक ही एक्सेप्शन, मैंने आज तक ऐसा एक ही बंदा देखा, अरमान शाहरुखान। ओवेस यकूब, हाँ अच्छा बता रहे हैं भाई, लेट्स सी कैसा करता है वो, अभी तक उसी में पहला देखते हैं तो है कैसा सीन बैठाएगा वो। ओवेस यकूब अच्छा है, मुझे उससे लगता है वो कर सकता है सीन, उसका माइंडसेट भी मुझे ठीक लगता है। बाकी उसको सही, उसको इतनी हाइप भी दी तुमने। जो कट्टर फैंस हैं, एमएमए फैंस, उनको तो पता है, उनको तो पता भी होना चाहिए, पर जैसे अंशुल जुबली को तुमने इतनी हाइप दे दी, उसको इतनी हाइप नहीं दी हुई है, वो ठीक है, उसको उठने दो, धीरे धीरे बिल्ड करेगा, सही है, तभी बात बनेगी। वरना तेरा अंगद बिष्ट पे क्या ओपिनियन है? किस पे? अंगद बिष्ट, मुझे पता ही नहीं अंगद बिष्ट कौन है। कौन है? फाइटर है इंडिया का? पता नहीं मुझे, इंडिया के एमएमए सीन से मैं ज्यादा वाकिफ हूँ नहीं भाई, जेन्युइनली बता रहा हूँ। ज्यादा यहाँ पे तो खैर मतलब ताकत दिखानी है ना, यहाँ पे आधे लोग तो एक टेंट लगा के पावर लिफ्टिंग करना स्टार्ट हो जाते हैं, उसके नीचे टेंट लगाया, तंबू लगाया, उसी पावर लिफ्टिंग कर लिया। तो तुम्हें सीन डेवलप करना है तो भाई तुम्हें अवेयरनेस फैलानी पड़ेगी, बच्चों को बोलना पड़ेगा ओलंपिक मेडल ही सब कुछ नहीं है, इसमें भी घुसो। तो क्रीम है ना, जो क्रीम ऑफ द क्रॉप है, जब वो एमएमए के लिए ट्रेन करेगी तभी मेडल आएंगे। अभी अपनी क्रीम रेसलिंग के लिए ट्रेन करती है, बॉक्सिंग के लिए ट्रेन करती है, इन सब चीजों के लिए ट्रेन करती है, अपनी क्रीम एमएमए के लिए ट्रेन नहीं करती भाई, ये बात तुम जान लो।
तो और जैसे ही उनके क्रीम के पास मेडल आता है तो वो एमएमए को फॉक्स क्यों देंगे, ठीक है। अभी अपने में एमएमए वो ट्रेन करते हैं जो फेल्ड रेसलर है या फेल्ड बॉक्सर है, उन्होंने कभी एमएमए से स्टार्ट नहीं किया, अपने में देख लेना। हाँ, ट्रांजिशन करते हैं, वो भी फेल्ड है क्योंकि वो रेसलिंग में अच्छा नहीं कर पाए, बॉक्सिंग में अच्छा नहीं कर पाए, वही लोग इंडिया में एमएमए कर रहे हैं, और वो भी हरियाणा में नहीं आया सीन। पूजा तोमर भाई, वो लड़की जनरली अच्छी है, पूजा तोमर जो इंडिया की यूएफसी गई हुई है, वो जनरली मुझे बढ़िया लगी। रीजन उसकी वो फाइट देखो बहन की, उसने नॉकआउट मारा था, पर भाई उसका जिजित्सु था ही नहीं, ग्राउंड गेम 0 चोक कर दी उसने, पर ठीक है भाई, टेक्निक पे थोड़ा वो। हाँ भाई, अपना यूएफसी पर ये मोस्टली डिपेंड भी करती है ऑडियंस के ऊपर, क्योंकि ऑडियंस भी अच्छे स्पोर्ट्स को पुश करेगी, जो तुम देखना चाहोगे। देखेंगे भाई, देखेंगे। इंडिया में ये ना, इंडियन ऑडियंस को मत बोलो कि तुम क्रिकेट ही देखते रहते हो। ऑब्वियसली क्रिकेट देखने वालों को शेम करो, वो तो है ही बेंचो शेम करने के लिए। मैं बताऊं भाई, क्रिकेट ने, मेरे को इस टॉपिक पे बोलने दो, क्रिकेट ने इंडिया का जितना नुकसान करा है ना, दुनिया में किसी स्पोर्ट ने नहीं करा। मुझे क्रिकेट से पर्सनल नफरत है, मैं प्रूव कर सकता हूं कि क्रिकेट ने इंडिया का कैसे नुकसान करा है। इंडिया का हर चीज का नुकसान करा है। गेट बंद कर दे, देखिए उनका कैसे लगे, देख के आएगा कहाँ चले गए वो। क्रिकेट ने इंडिया का हर चीज में नुकसान करा है, इकोनॉमिकल नुकसान करा है, यूथ का रेसिज्म इंडियंस पे क्रिकेट की वजह से होता है, रेसिज्म ही क्रिकेट की वजह से होता है। मैं प्रूव कर सकता हूं कैसे। इंडिया एक ही स्पोर्ट खेलता है, क्रिकेट, और इंडिया किसके साथ खेलता है? अपने टुकड़े करके बांग्लादेश, पाकिस्तान या अगल बगल के झाटू पाटू अफगानिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, इनको हरा देता है। ये इंडिया की अचीवमेंट है। उसमें भी गोरों से हार जाते हैं। वो गोरे भाई उस स्पोर्ट को सीरियसली भी नहीं लेते। आधे तो ही न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया की टीम में बेंच पार्ट टाइम दूसरी जॉब करते हैं, फिर भी आगे इनको हरा के चले जाते हैं, ठीक है। पहली बात तो गई ये। दूसरी बात, हर बंदा क्रिकेट ही खेलता रहेगा, क्रिकेट ही देखता रहेगा। किसी बंदे में टैलेंट था बहन चोद एमएमए चैंपियन बनने का, वो चला गया छक्के मारने उधर, हैं बैट बॉल खेलने। ऑब्वियसली तुम 80% बच्चों को क्रिकेट में ही लगा दे रहे हो अगर, तो फिर क्रिकेट ही हुए जा रहा है, तो फिर दूसरे स्पोर्ट्स में कैसे आएंगे? और अच्छा स्पोर्ट्समैन इंडिया से नहीं निकल पा रहा है क्रिकेट की वजह से। विराट कोहली को कोई नहीं जानता, लेट्स बी रियल, इंडिया के बाहर विराट कोहली को कोई नहीं जानता है। और जब एक अच्छा स्पोर्ट्समैन निकल जाता है किसी स्पोर्ट से, मान ले क्रिकेट से कोई अच्छा स्पोर्ट्समैन, क्रिकेट से तो कभी नहीं आ सकता, क्रिकेट ग्लोबल स्पोर्ट नहीं है, पर किसी ग्लोबल स्पोर्ट से अच्छा स्पोर्ट्समैन आ गया, किसी को यूएफसी चैंपियन आ गया, कोई फुटबॉलर आ गया, कोई अच्छा बास्केटबॉलर आ गया, तो भाई मैं बता रहा हूँ, यूथ में सिर्फ स्पोर्ट्स की ही वैल्यू होती है। अगर यूथ देख रहा है तो स्पोर्ट्स ही देख रहा है। अर्जेंटीना लोडू देश है, पर मेस्सी की वजह से अर्जेंटीना का नाम हमेशा अच्छा ही होता है। कभी भी देखो तुम मेस्सी का, हमेशा अर्जेंटीना बोलोगे मेस्सी आएगा और बंदे की रिस्पेक्ट बढ़ जाएगी। यूथ जब भी बोलेंगे मेस्सी मेस्सी, उनका यूथ बोलेगा हाँ मेस्सी। हमारे यहाँ पे इंडिया स्कैम करते हो तुम, और तुम हाँ भाई स्कैम करता हूँ। तो ये सीन है। तो भाई अगर तुम्हें सीन बनाना है तो एक अच्छा एथलीट निकालना ही पड़ेगा। और क्रिकेट मेरे मानना है कि सबसे बड़ी वजह है कि इंडिया से किसी और स्पोर्ट में अच्छा एथलीट नहीं निकल रहा है। क्रिकेट से निकल भी रहा है तो ग्लोबल एथलीट नहीं बन सकता है भाई। किसी ग्लोबल स्पोर्ट में एथलीट निकलेगा तो इंडियंस की रिस्पेक्ट बढ़ेगी, बाहर भी हमें रिस्पेक्ट मिलेगी।